गरीब का जादुई टमाटर की खेती की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था श्यामू। श्यामू के पास एक छोटा सा जमीन था जहां वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल का उपज हमेशा बहुत कम होता था और उसको अपने परिवार को खिलाने में मुश्किल होती थी। एक दिन जब वह गांव के बाजार में घूम रहा था तो उसने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनी। वो लोग अजीब सी बातें कर रहे थे। जादुई हरे टमाटर की लाल लाल टमाटर की किस्से कह रहे थे। कहा जाता है कि बीज से बहुत सारी जादुई लाल टमाटर उगते हैं जो कमाल के खासियत रखते थे। श्यामू को यह बात सुनकर दिलचस्पी हुई और वो उन लोगों के पास गए जो जादुई लाल टमाटर के बीज के बारे में बातें कर रहे थे। उनको बताया कि ये बीज बहुत ही अनमोल और दुर्लभ थे और इन्हें पाने के लिए एक घनघोर जंगल में जाना पड़ेगा जहां अनेक प्रकार के बड़े बड़े जानवर रहते थे। उम्मीद से भरकर श्यामू ने फैसला किया कि वो जादुई लाल टमाटर उगाने के लिए वहां तक जरूर पहुंचेगा। वो जानता था कि ये सफर बहुत कुछ अलग होने वाला है, लेकिन वो अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहता था और एक छोटा सा बस्ता लेकर के दिल में हौसला और हिम्मत साहस जुटाकर वो उस घने जंगल में चला जाता है। कुछ दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकने के बाद श्यामू ने एक चमकते हुए तालाब को देखता है और उसके पास जाता है तो वहां सुंदर परी पानी से निकली और उसने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम राधा है, जादुई टमाटर के बीज की रक्षक। श्यामू की मेहनत से प्रभावित होकर राधा ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने उसको एक गुप्त बगीचे तक ले गया जहां जादुई टमाटर के बीज उगते थे। अपने जादू से उसने उसको कुछ टमाटर के बीज दे दी और उसे कैसे उगाना है ये भी बताई। बहुत बहुत आभारी व्यक्त करते हुए श्यामू अपना घर लौट आया और तुरंत ही जादुई लाल टमाटर के बीज को जमीन में बो दिए। उसके फल बहुत ही अच्छे लाल लाल दिखने लगे। जब उसने देखा कि कुछ ही दिनों में ये लाल लाल टमाटर हरे भरे पौधे बन गए, उन पर उगने वाले लाल लाल टमाटर की खिस्सा ही कुछ अलग थी। जब कटाई का समय आया तो श्यामू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। जादुई लाल टमाटर सिर्फ बहुत सारी नहीं थी बल्कि आश्चर्यजनक गुण भी रखती थी। जो भी इन्हें खाता उसको नई शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी मिलती थी। श्यामू की चमत्कारी फसल की खबर आसपास फैल गई। लोग दूर दूर से उसके खेत में टमाटर देखने के लिए आने लगे। जादुई
लाल लाल टमाटर के चमत्कार को अनुभव करने लगे। पहले वह एक गरीब किसान था, अब वह गांव का समृद्ध और उम्मीद का प्रतीक बन गया था। श्यामू ने अपनी फसल सबके साथ बांटी ताकि कोई भी भूखा न रहे। गांव वाले उसकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया अदा करते थे और उसका धन्यवाद करते थे। श्यामू का परिवार जो इतने दिन तक कष्ट उठाया था, अब वह सुखी जिंदगी जी रहा था, जादुई लाल लाल टमाटर की वजह से। और जादुई लाल लाल टमाटर में एक टमाटर ऐसा था जो श्यामू को धन धान्य से भरपूर भर दिया और उसको बताया कि तुम यह धन से किसी गरीब और बेसहाय लोगों की मदद करना। श्यामू कुछ ऐसा ही किया तो उसके परिवार खुशी खुशी रहने लगे और धन्य धान्य से भरपूर हो गए। जादुई लाल टमाटर की बात देश के राजा तक पहुंच गई। फसल के अद्भुत उपज और लोगों को मिली खुशी से प्रभावित होकर राजा ने श्यामू को एक श्रेष्ठ पुरस्कार भी दिए। राजा ने श्यामू से ये भी कहा कि वो अपनी खेती के तरीके गांव वाले को सिखाए ताकि वो भी इस जादुई लाल टमाटर उगा सके। उस दिन से लेकर गांव में खुशहाली छा गई और जादुई लाल लाल टमाटर की खेती एक नई जीवन शैली बन गई। श्यामू का छोटा सा खेत एक बड़ा सा हरा भरा मैदान बन गया जो खुशी और समृद्धि को देश भर में फैलाता रहा। और इस तरह एक दयालु परी राधा और अपने अटूट हौसलों की मदद से श्यामू का सफर एक परेशान किसान से गांव के उद्धार तक का दास्तां बन गया जो अनेक पीढ़ियों को जादू और उम्मीद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता रहा। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।